स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ऐसे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 का लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो अगर आप रिकॉल करें तो मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर आपको सिखाया था। कैसे था भला? फर्ज करें बच्चों, आपके पास एक वेक्टर है ए, इसको हमने फर्ज करें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर क्या हो जाता था? 2a। और इसकी जो टेल की लेंथ होती थी वो डबल हो जाती थी। 3 से करेंगे ट्रिपल हो जाएगी। अगर हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करते थे तो प्लस के साथ तो मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करते थे तो ना सिर्फ इसकी टेल की लेंथ चेंज होती थी बल्कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती थी। तो इस तरह से हमने देखा था कि स्केलर को जो वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता था, उसकी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो उसकी मैग्नीट्यूड पे सिर्फ फर्क आता था, डायरेक्शन सेम रहती थी। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो ना सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बदल जाती थी बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती थी। इसी तरह से मैंने आपको सिखाया था कि फर्ज करें एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप उसे किसी भी स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास एक नया वेक्टर बन जाता है विच इज मोमेंटम। इसी तरह से मैथ एक स्केलर क्वांटिटी, अगर उसे आप एक वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फोर्स पाई जाती है। तो मतलब ये था कि किसी भी वेक्टर को जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक नया वेक्टर बनता है। ये तो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास चीज़ें कैसे मॉडिफाई होती हैं। ठीक है, तो हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले याद रखें कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की ना दो टाइप्स हैं। आप दो तरह से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, दो फॉर्म्स इसकी हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं जी? डॉट प्रोडक्ट या जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट और जिसका सेकंड नेम है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स की दो टाइप्स हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स की। डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। सो स्केलर प्रोडक्ट और जिसका सेकंड नेम है डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? डेफिनेशन जो होती है ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बल्कि मैं जस्ट उसकी लॉजिक बताऊंगा। फर्ज करें बच्चों आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और वो आपस में एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स ए और बी कोई भी हो सकते हैं जो आपस में एंगल थीटा बना रहे हो और उनका प्रोडक्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे। स्केलर क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दो वेक्टर्स को डॉट अब दरमियान में लगाना, ये याद रखना। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसीलिए इसे कहा जाता है बिकॉज इसमें दो वेक्टर्स के दरमियान में आप क्या यूज करते हो? डॉट। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब इस तरह से ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है। अगर आप गौर फरमाएं तो ए जो है ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है। कॉज ऑफ थीटा, किसी भी एंगल का जब आप कॉज फाइंड आउट करते हैं तो वो एक नंबर आता है। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों चीजें नंबर्स हैं, स्केलर्स हैं। तो ओवरऑल ये कौन सी क्वांटिटी बन रही है? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारी जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो हमें रिजल्ट में क्या देती है? एक स्केलर क्वांटिटी देती है। इसीलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, ये बच्चों इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी इसकी हो सकती है? एग्जाम्पल बच्चों वैसे इसकी बहुत ज्यादा है, हम यहाँ पे कोई से दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बच्चों वर्क होता है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन हमने 9th में पढ़ा था एफएस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफएस। लेकिन यहाँ पे हम इसकी नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे ओपन करके लिख दो एफ डी कॉज ऑफ थीटा। सेम वे इसकी दूसरी एग्जांपल आप ले लोगे पार की। पार क्या होती है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जैसे आप लिख सकते हो एफ वी कॉज ऑफ थीटा, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसमें मेंशन करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन एग्जांपल्स।
इसके बाद बच्चों हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती है इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में बच्चों इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, ठीक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आने से पहले मैं आपको इसमें प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। देखें बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो चीज है वो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इसकी कि ये कमोटेटिव होती है। आप वेक्टर्स की लोकेशन चेंज कर दोगे लेकिन डॉट प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आंसर क्या रहेगा, सेम। अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको आप प्रूव करो कि कैसे आइए। फर्ज करें बच्चों आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है पी। ये डेफिनेशन में भी हमने डायग्राम ड्रॉ किया, दोनों आपस में एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा। अब आप क्या करें, बी से एक परपेंडिकुलर फॉल करवाएं ए पे। अब ये जो लाइन है ये वाली, फर्ज करें इसको ओ का नाम दे दें, इसको पी का नाम दे दें, इसको क्यू का नाम दे दें। अब ये जो ओपी लाइन है ये किसके इक्वल होगी, ये हम लोगों ने फाइंड करना। अगर आप इसको राइट ट्राइंगल मान लें क्यू ओ पी को, तो यहां पे हमारे पास ओपी जो है ये बेस है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बच्चों आपको कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू लिखवाऊं तो कॉज ऑफ थीटा आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी कॉज ऑफ थीटा। तो बेस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं फिर बच्चों, बी कॉज ऑफ थीटा। इसकी सिंपल टेक्निक ये भी होती है कि थीटा की एडजेसेंट साइड जिसे आप बेस मानते हो उसे हाइपोटेन्यूज इनटू कॉज ऑफ थीटा लिख दें, और थीटा के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ थीटा लिख दें। ये किस ट्रायंगल में होगा, ये राइट ट्रायंगल में आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम ए डॉट बी को पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये चीज, ठीक है बच्चों। अब ये चीज क्या है, बी कॉज ऑफ थीटा। अगर आप गौर करें बी कॉज ऑफ थीटा, बी का प्रोजेक्शन है अलोंग ए, यानी ये बी का साया है अलोंग ए। तो हम इसे इस पूरी चीज को लिख देंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ए आ जाती है, तो आप इसको सिंपली ये चीज भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर आप इसको रिवर्स कर लें, बी डॉट ए कर लें आप इसे, तो आंसर क्या बनेगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर फॉल करवाएंगे बी के ऊपर। फर्ज करें इसको ओ का नाम दे दें, इसको पी का नाम दे दें, इसको क्यू का नाम दे दें, और यहां पे आप लोगों ने एंगल लिया हुआ है थीटा। ये साइड क्या होती है, ये एंगल क्या होगा, 90। 90 के सामने वाली साइड तो होगी हाइपोटेन्यूज, ए यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब आपने फिर से बेस फाइंड आउट करनी, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा की बात करनी, कॉज ऑफ थीटा हमारे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आ रहा है। सो यहाँ पे जब बेस की बात करेंगे इसे भी क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। सो आप इसे क्या लिख देंगे, बी क्या है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी ये चीज। ए कॉज ऑफ थीटा क्या है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ये ए का साया है बी के अलोंग, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके पास बी डॉट ए। तो बी डॉट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करवाएं, a डॉट b इज इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा, b डॉट a इज इक्वल बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये तीन स्केलर्स का मल्टीप्लाई है। देखिए बच्चों, अगर आप 2 इंटू 3 इंटू 4 करें, या आप ऐसे कर लें 3 इंटू 2 इंटू 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, 6 4 द 24। इसमें 3 इंटू 2 6, 6 4 द 24। आपने देखा दोनों केसेस में आंसर क्या सेम है। तो ये चूंकि राइट साइड पे स्केलर्स ही पड़े हुए हैं, तो राइट साइड का आंसर क्या होगा, सेम होगा। जस्ट उनकी तरतीब आप देख रहे हैं डिफरेंट है, यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे क्या है, ए बी। सो ए डॉट बी और बी डॉट ए बी क्या होंगे, फिर हमारे पास ये सेम होंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके पास प्रूव हो जाती है दैट द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। कमोटेटिव का मतलब है कि इसकी जगह चेंज करेंगे तो आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
अच्छा बच्चों, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, ए और बी, तब हमारे डॉट प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा? यानी यहाँ पे आप एंगल कितना है 90, चलें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ, अब थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। कॉज 90 किसके बराबर होता है? ये 0 के इक्वल होता है, ठीक है। सो ए डॉट बी हमारा क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, कब? जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या थे? परपेंडिकुलर थे, यानी व्हेन ए वाज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। इसी तरह से अब हम यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। बच्चों यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर आप देखें, यहाँ पे यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलाउंग कौन सा होगा? आई, और वाई एक्सिस के अलाउंग क्या होता है? जे। इस तरह से जी एक्सिस के अलाउंग क्या होता है? के यूनिट वेक्टर। अब आपको बताया था 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। पहले हम आई डॉट जे करते हैं कि भाई आई डॉट जे का आंसर क्या आएगा? पहले की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे की मैग्नीट्यूड, फिर कॉज ऑफ। आई और जे में एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉज ऑफ 90, तो आई की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, जे की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, कॉज 90 किसके इक्वल है 0, तो आई डॉट जे क्या आ जाएगा 0 आई, ठीक है। कि डॉट प्रोडक्ट दो यूनिट वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर है कितना आ गया 0। सिमिलरली आप लिख दो जे डॉट के, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, जे और के। इसी तरह से आपके पास के डॉट आई, ये भी आपस में क्या है? के और आई आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये भी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आई। अब एक और चीज कि ये कमोटेटिव होती है डॉट प्रोडक्ट, तो आप इनकी तरतीब चेंज कर दो। आई डॉट जे को अगर आप लिख दो जे डॉट आई, इसको लिख दो के डॉट जे, इसको लिख दो आई डॉट जे, तो ये भी सारे किसके इक्वल आ जाएंगे? 0 के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि जब आप इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो तब्दील करते हो, ऑर्डर चेंज करते हो, तब भी आपके पास आंसर क्या आता होता है? सेम, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, ठीक है। ये जो अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो एंगल इनमें क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ऐसे होगा ना ये केस, ऐसे। अगर ए इस तरह से है और बी ऐसे है तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 0 डिग्री। अब इनमें डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा हमारे पास? इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ, थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाए। अब कॉस 0 किसके इक्वल होता है? ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर पे निकाल भी सकते हैं, वैसे आपको याद भी होनी चाहिए। कॉस 0 होता है 1, सो ए डॉट बी आपके पास बच्चों आ जाएगा ए बी, ए बी इंटू 1 क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो जाए, ये हम केस यहाँ पे कर लेते हैं। अगर ए और बी जो है वो आपस में क्या है? ये है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री। ये ऐसे है, ये केस ऐसे है, ए इस तरह से है और बी इस तरह से है, और थीटा इनका कितना है 180 डिग्री। अब डॉट प्रोडक्ट इनका बच्चों ओपन करें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 किसके इक्वल होता है? -1 के, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि -1 ए बी से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा -ab। ये रिजल्ट्स आप लोगों ने याद रखने। अब इसी तरह से बच्चों अगर आप देखें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप बना लो, तो दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जी। अब आई के पैरेलल है, जे के पैरेलल है, के पैरेलल है, तो हम देखते हैं आई डॉट आई क्या आएगा इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड, ठीक है, और कॉज ऑफ एंगल कितना आ जाएगा फिर से, क्योंकि आपस में पैरेलल होंगे दोनों, तो cos 0 आ। cos 0 किसकी इक्वल है 1 के, आई की मैग्नीट्यूड 1, दिस इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, आई डॉट आई का आंसर आ गया 1। सेम वे जे डॉट जे, के डॉट के, ये भी किसके इक्वल आ जाएंगे 1 के। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, आप अप्लाई भी करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखना चाहते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, कि किसी भी वेक्टर की जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, अगर उसका सेल्फ प्रोडक्ट यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, उसका उसी के साथ प्रोडक्ट आएगा, तो वो क्या आएगा। जैसे वेक्टर ए है, आप इसका ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इसी के साथ ए डॉट ए,
तो ए के क्या होगा, पैरेलल होगा, एंगल क्या होगा बच्चों, 0। तो हम लिखेंगे ए कॉस ऑफ पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर, दोनों सेम है ना, इसीलिए ए इंटू ए आ गया, कॉस ऑफ 0 डिग्री। ए इंटू ए किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट ए आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ सकता है बच्चों, ये इसके रिजल्ट्स भी आपने याद रखने हैं जो मैं आपको डिराइव करवा रहा हूँ। सो ये हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम फिफ्थ की तरफ आते हैं। अब बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन वेक्टर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। जैसे ए वेक्टर को इसके एक्स वाई जी कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, बी को भी एक्स वाई जी कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, ए डॉट बी। वैसे तो आपको पता है ए बी कॉज ऑफ थीटा है, लेकिन हम अब इन दोनों का डॉट आपस में कंपोनेंट्स की फॉर्म में लेंगे। पहले ए की वैल्यू पुट कर लो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, यानी ए की वैल्यू पुट कर ली बच्चों। अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, डॉट बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, इन दोनों का डॉट लें। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ तो 3 टर्म्स बन जाएंगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ कितनी हो जाएंगी 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितनी टर्म्स हो जाएंगी, टोटल 9 टर्म्स हो जाएंगी। चलें जी, ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई इंटू आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जी इंटू आई डॉट के। चलें अब y वाले को कर लें, प्लस ए वाई बी एक्स इंटू जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जी इंटू जे डॉट के। चलें लास्टली z वाले को ए जी बी एक्स इंटू के डॉट आई प्लस ए जी बी वाई इंटू के डॉट जे प्लस ए जी बी जी इंटू के डॉट के। अब बच्चों यूनिट वेक्टर्स के ना रिजल्ट्स आप यूज करें, जो थे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये किसके इक्वल थे बच्चों, सारे 1 के इक्वल थे। जबकि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये किसके इक्वल थे, ये सारे 0 के इक्वल थे। अब सिर्फ ये टर्म बचेगी हमारे पास, इसके बाद ये टर्म बचेगी, इसके बाद ये टर्म बचेगी, बाकी सारी आपको पता है क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल नहीं मैं कर रहा, बल्कि ये सारी किसके इक्वल हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 3 टर्म्स जो बची हैं, आई डॉट आई किसके इक्वल है 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी। तो बताने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको वेक्टर दिए होंगे तो आप उनके एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जी कंपोनेंट्स को कर लेंगे और उनको क्या करवा लेंगे, ऐड, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला के मुताबिक आपके पास था ए डॉट बी ओपन किया था तो क्या आया था, ए बी कॉज ऑफ थीटा। सामने वाली साइड यही रहेगी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ठीक है, इसको हम थोड़ा रेज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। जस्ट एक फॉर्मूला बच्चों मैंने डिराइव करवाना है। चले ये चीज़ समझ आ गई, अब ए बी को उधर जाके डिवाइड कर दें तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी ओवर, साथ में ए बी उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा ए। अब थीटा निकालना है तो कॉज उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, या आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा ये डिफरेंट रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए ये चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालना चाहते हैं डॉट या क्रॉस की डॉट प्रोडक्ट की मदद से, तो आप उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में पहले उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, फिर पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, दूसरे की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, वैल्यूज इसमें पुट करें, जो आंसर है उसका कॉज इनवर्स फाइंड आउट कर लो, तो आपके पास थीटा की वैल्यू है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन को डिस्कस किया, देन मैंने आपके साथ 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया, फिर बच्चों हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 5 डिस्कस किए।
पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसकी डेफिनेशन करो, एग्जांपल्स दो और कोई से 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वो पूछ लेता है, लेकिन आप लोगों को सारी करनी चाहिए बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।